बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम उन मुदूद का आगाज करेंगे जो वैसे तो मद्दुल फरई की ही किस्म है, लेकिन इन मुदूद का रीजन हर्फ मद के बाद आने वाला एक साकिन हर्फ होगा और हम उसका आगाज करेंगे मद्दुल आरिदुस सुकून से। इससे पहले कि हम मजीद इस मद के बारे में कुछ जानें, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आरिदुस सुकून क्या है। फर्ज कीजिए कि अगर हम इस लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ लेटर मीम है जिसके नीचे कसरा या जेर है, तो तिलावत को जारी रखने की सूरत में तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी, हकीमी। लेकिन अगर मैं इस लफ्ज पर रुकना चाह रही हूँ तो यहाँ मैं एक आरजी सुकून डालकर रुकूंगी, इस तरह से, हकीम। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनली तो लेटर मीम के नीचे एक वावल है, लेकिन स्टॉप करने की सूरत में मैं उसके ऊपर एक टेम्पररी या आरजी सुकून डालकर रुक रही हूँ। तो आरत का मतलब है टेम्पररी, या उर्दू में एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं आरजी। और सुकून तजवीद की जुबान में ये है कि जब एक लेटर किसी भी हरकत से या किसी भी वावल के बगैर होता है तो उसको हम साकिन लेटर कहते हैं। तो आरिदुस सुकून का मतलब है एक टेम्पररी सुकून या एक आरजी सुकून। तो मद्दुल आरिदुस सुकून एक ऐसी मद या एक ऐसी लेंथनिंग है जिसकी वजह एक टेम्पररी या आरजी सुकून होता है, और वो ऐसी सूरत में जब हम एक लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ के ऊपर हम एक आरजी सुकून डालेंगे। सेकंड लास्ट लेटर जो है वो एक मद लेटर होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हमारे पास मद्दुल आरिदुस सुकून की कंडीशंस मौजूद हैं और 2, 4 और 6 काउंट्स की स्ट्रेचिंग की ऑप्शन मौजूद है। और ये मद चूंकि सिर्फ उसी वक्त जाहिर होती है जब आप उस लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं कंटिन्यूएशन की सूरत में या तिलावत को जारी रखते हुए, वहां पर मद्दुल आरिदुस सुकून नहीं होगा, बल्कि हम वहां पर मद्दु तबीई के 2 काउंट्स के साथ ही उन अल्फाज की अदायगी करेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इनसे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये लफ्ज अगर मैं तिलावत को जारी रख रही हूँ तो इस तरह से अदा होगा, वयअलमून। और आप देख सकते हैं कि वाव एक मद कंडीशन में है और मैं चूंकि रुक नहीं रही हूँ लेटर नून पे, तो मैं इसका वावल भी अदा करूंगी। इसीलिए यहाँ पर मैं मद्दु तबीई या मद्दुल असली के 2 काउंट्स के साथ ही इस मद को अदा करूंगी। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं इस लफ्ज के आखिर पे रुकना चाह रही हूँ तो ऐसी सूरत में मैं नून के वावल या उसकी हरकत को नहीं पढ़ूंगी, बल्कि नून के ऊपर सुकून या जज़म के साथ रुक रही हूँ। ऐसी सूरत में अब मेरे पास मद्दुल आरिदुस सुकून की कंडीशंस मौजूद हैं। अब मेरे पास 2, 4 या 6 काउंट्स स्ट्रेचिंग की ऑप्शन मौजूद है। तो इस लफ्ज की अदायगी मैं कुछ इस तरह से करूंगी, वयअलमून। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 2 मुदूद नजर आ रही हैं। एक ये छोटा सा अलिफ जिससे पहले की फतहा है, ये भी एक मद है, और उसके बाद लेटर या एक मद कंडीशन में है। तो अगर मैं अपनी तिलावत को जारी रखते हुए इस लफ्ज की अदायगी करूंगी तो मैं यहाँ पर दोनों मुदूद अलिफ मद और या मद को मद्दु तबीई के 2 काउंट स्ट्रेचिंग के साथ इस तरह से पढ़ूंगी, अस्सादिकीन। लेकिन अगर मैं इस लफ्ज पर रुकना चाह रही हूँ तो ऐसी सूरत में मैं लेटर नून का वावल अदा नहीं करूंगी, बल्कि लेटर नून के ऊपर सुकून या जज़म के साथ जब इसको पढ़ूंगी तो अब मेरे पास मद्दुल आरिदुस सुकून की कंडीशंस मौजूद हैं, क्योंकि मद लेटर सेकंड लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर के ऊपर मैं एक टेम्पररी सुकून डालकर रुक रही हूँ। तो मैं 2, 4 और 6 काउंट्स की ऑप्शंस को सामने रखते हुए मद्दुल आरिदुस सुकून के साथ इस तरह से पढ़ सकती हूँ, अस्सादिकीन। लेकिन एक और बात जो यहाँ पर जहन में रखने की है, अलिफ मद जो एक मद्दु तबीई की कंडीशन में है, अगर मैं लफ्ज को कंटिन्यू कर रही हूँ या उस पर रुक रही हूँ, इन दोनों सूरतों में इस मद को मैं मद्दुल आरिदुस सुकून के साथ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये मद सेकंड लास्ट लेटर नहीं है इस लफ्ज का। और मैं चूंकि एक लफ्ज के दरमियान में नहीं रुक सकती,
इसीलिए चाहे मैं इस लफ्ज पे रुक रही हूँ या अपनी तिलावत को जारी रख रही हूँ, इन दोनों सूरतों में अलिफ मद तो एक मद्दो तबीई की ही कंडीशन में होगा। इसको पढ़ने के लिए तो मेरे पास 2 काउंट्स का ही ऑप्शन है, लेकिन या मद के लिए मेरे पास कंटिन्यूएशन की सूरत में मद्दो तबीई के साथ पढ़ूंगी, और तिलावत को रोकने की सूरत में मेरे पास मद्दुल आरिदुस सुकून की ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि अलिफ मद कंडीशन में है और ये इस लफ्ज का सेकंड लास्ट लेटर है और उसके बाद लेटर दाल के नीचे कसरा है। तो अगर मैं अपनी तिलावत को जारी रखते हुए इस लफ्ज को अदा करूंगी तो वो मद्दो तबीई के 2 काउंट्स के साथ इस तरह से होगा, अल-मियरुस्सादी। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं अपनी तिलावत को किसी वजह से इस लफ्ज पर रोकना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास मद्दुल आरिदुस सुकून की कंडीशंस मौजूद हैं, जहां पर मैं देख सकती हूँ कि अलिफ मद सेकंड लास्ट लेटर है और उसके बाद आने वाले वोवेल लेटर को मैं सुकून में बदलते हुए 2, 4, 6 काउंट्स की स्ट्रेचिंग की ऑप्शन के साथ इस तरह से पढ़ सकती हूँ, अल-मियरुस्साद। तो मद्दुल आरिदुस सुकून एक ऐसी मद है जो एक आरजी सुकून की वजह से होती है। जब आप किसी लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं जहां उस लफ्ज में सेकंड लास्ट लेटर एक मद लेटर होता है और आखिरी लेटर के वोवल को आप एक आरजी सुकून में बदल देते हैं, तो आपके पास 2, 4 और 6 काउंट्स के साथ उस मद को पढ़ने की ऑप्शन होती है और इस मद को हम मद्दुल आरिदुस सुकून कहते हैं। और ये मद सिर्फ स्टॉप करने की सूरत में मौजूद होगी, क्योंकि कंटिन्यूएशन की सूरत में हम उसको मद्दो तबई के साथ ही पढ़ेंगे। मद्दुल आरिदुस सुकून ज्यादातर तो आयात की आखिर में ही आपको नजर आती है, लेकिन अगर आप आया के दरमियान में कहीं रुकना चाह रहे हैं जहां पर ये कंडीशंस मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप मद्दुल आरिदुस सुकून के साथ रुक सकते हैं। नेक्स्ट मद जिसकी अब हम बात करेंगे उसका नाम है मद्दुल लीन। इस मद में नॉर्मल मद लेटर्स जो कि अलिफ मद, वाव मद और या मद हैं, वो मौजूद नहीं होते, बल्कि 2 लीन लेटर्स मौजूद होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अरबिक अल्फाबेट्स में सिर्फ 2 हुरूफ ही लीन हुरूफ हैं, एक हर्फ वाव और दूसरा हर्फ या, और ये उस सूरत में लीन हुरूफ बनते हैं जब ये हुरूफ साकिन होते हैं और इनसे पहले जो हर्फ आता है उसके ऊपर फतहा हो। जैसा कि आप इन एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि लेटर या एक साकिन हालत में है, उससे पहले आने वाले लेटर के ऊपर फतहा है, तो अब ये या लीन है और हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, शई। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, वाव एक लीन कंडीशन में है जहां पर ये साकिन है और उससे पहले फतहा है और हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, आउ। तो मद्दुल लीन एक ऐसी मद है जो किसी लफ्ज पर रुकने की सूरत में जाहिर होती है और उस लफ्ज का सेकंड लास्ट लेटर या दूसरा आखिरी हर्फ लीन लेटर होता है और आखिरी हर्फ पर हम सुकून डालकर रुक रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास इसे 2, 4 या 6 काउंट तक स्ट्रेच करने का इख्तियार होता है। इन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। या एक लीन कंडीशन में है और उसके बाद सिर्फ एक ही हर्फ है। अगर मैं अपनी तिलावत को जारी रख रही हूँ इस लफ्ज पर, तो ऐसी सूरत में मद्दुल लीन जाहिर नहीं होगी, बल्कि मैं लीन लेटर की स्ट्रेचिंग के साथ पढ़ूंगी। ये 1 काउंट से थोड़ी सी ज्यादा और 2 काउंट से कम होती है, तो कंटिन्यूएशन की सूरत में मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगी, वस्सैफी। लेकिन जब मैं इसी लफ्ज पर रुकना चाह रही हूँ, तो अब मेरे पास मद्दुल लीन की कंडीशंस मौजूद हैं, जहां पर लीन लेटर उस लफ्ज का सेकंड लास्ट लेटर है और आखिरी हर्फ पर मैं सुकून डालकर रुक रही हूँ। तो ऐसी सूरत में मैं इसको 2, 4 या 6 काउंट्स स्ट्रेच करने का इख्तियार रखती हूँ और मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगी, वस्सैफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, या एक लीन कंडीशन में है। अगर मैं अपनी तिलावत को जारी रख रही हूँ तो इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी, कुरैशिन। लेकिन अगर मैं इस लफ्ज पर रुकना चाह रही हूँ तो ऐसी सूरत में मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि लीन लेटर सेकंड लास्ट लेटर है इस लफ्ज का और उसके बाद आने वाले लेटर पे मैं सुकून डालकर 2, 4 या 6 काउंट्स की स्ट्रेचिंग के साथ
इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करूंगी, कुरैश। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि वाव एक लीन कंडीशन में है, कॉन्टिन्यूएशन की सूरत में तो मद्दुल लीन नहीं होगी और हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे खौफिन। लेकिन रुकने की सूरत में मेरे पास मद्दुल लीन की कंडीशंस मौजूद होंगी और मैं इस लफ्ज पर 2, 4 या 6 काउंट्स की स्ट्रेचिंग के साथ इस तरह से रुक सकती हूँ, खौफ। तो मद्दुल लीन मद्दुल आरिदुस सुकून से बहुत ज्यादा मिलती है। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि मद्दुल आरिदुस सुकून में सेकंड लास्ट लेटर मद लेटर होता है, जबकि मद्दुल लीन में सेकंड लास्ट लेटर एक लीन लेटर होता है। और दोनों में हमारे पास 2, 4 और 6 काउंट्स की ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर हम एक वक्त में बैठे हुए अपनी तिलावत कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमें अपनी मुदूद को एक तनासुब के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम एक आया में मद्दुल लीन को या मद्दुल आरिदुस सुकून को 2 काउंट स्ट्रेच कर रहे हैं और नेक्स्ट आया में उसको 4 काउंट स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मुदूद और उनकी टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है और उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मद्दुल आरिदुस सुकून मद्दुल लीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मद है, तो मद्दुल आरिदुस सुकून की स्ट्रेचिंग या तो मद्दुल लीन से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मद्दुल लीन एक ऐसी मद है कि जो ऐसी सूरत में जाहिर होती है जब हम किसी लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं और लीन लेटर उस लफ्ज का सेकंड लास्ट लेटर है, तो आखिरी हर्फ पर हम एक टेम्पररी सुकून डालते हुए उसको मद्दुल लीन के 2, 4 या 6 काउंट्स की ऑप्शन के साथ पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मुदूद आपको क्लियर है। इंशाअल्लाह अभी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।